हेलो दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का इन्फॉर्मेट एजुकेशन में। सो गाइस, मेरा नाम है रोहित प्रजापति और आज हम बात करने वाले हैं करियर ऑप्शंस आफ्टर 12th आर्ट्स। जो 12th आर्ट्स के स्टूडेंट हैं या फिर जिन्होंने अपनी 12th आर्ट्स में अभी एडमिशन लिया है या फिर लगभग कंप्लीट कर चुके हैं, कंप्लीट करने वाले हैं, तो आपके लिए आपके 12th के बाद क्या क्या बेहतर करियर ऑप्शंस हो सकते हैं, उस चीज़ के लिए हम इस वीडियो में डिस्कशन करने वाले हैं। इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना, बहुत कुछ जानने को समझने को है जो कि आपके जीवन में बहुत कुछ काम आने वाला है। सो लेट्स गो। सो देखो, हमने इस चीज़ को, इन वीडियो को लगभग 3 भाग में डिवाइड कर दिया है। जैसे कि कोर्सेज, ये जो सारे आपको देख रहे हो कोर्सेज हैं, जॉब्स कौन कौन से हैं, अदर ऑप्शंस कौन कौन से हैं, ये सारी चीज़ें हैं। इसको मैं बारी बारी से एक्सप्लेन करूंगा, आप चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो। सो लेट्स गो। सबसे पहले बात करते हैं कोर्सेज के बारे में, ठीक है। तो सबसे पहला कोर्स है, देखो, बीए। बीए आप में से बहुत सारे बच्चों को पहले से ही पता होता है कि बीए आपके लिए काफ़ी सूटेबल कोर्स है अगर आप आर्ट्स से ही रिलेटेड फील्ड में जाना चाहते हो तो। ठीक है, मतलब बिल्कुल, हाँ, आपका डिफाइन है कि भैया आर्ट्स पढ़ी है तो आर्ट्स में ही मैं अपना अगला करियर बनाना चाहता हूँ। मान लो पॉलिटिकल साइंस हो सकता है, वो एग्रीकल्चर हो सकता है ना, वो इकोनॉमिक्स हो सकता है, बहुत सारी चीज़ें होती हैं बीए में भी करने को। ठीक है, तो आप जिस फील्ड में जाना चाहो डीपली उसमें पढ़ सकते हो, तो बीए आपके लिए काफ़ी अच्छा ऑप्शन हो सकता है। फिर आता है बीबीए। बीबीए मीन्स बैचलर्स इन बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन या बैचलर्स ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन आप कह सकते हो। तो ये कोर्स क्या हो गया कि एक मतलब ओवरऑल आपको ना बिजनेस का ज्ञान दिया जाता है, बिजनेस के बारे में समझाया जाता है, कैसे एचआर डिपार्टमेंट वर्क करता है, मार्केटिंग कैसे वर्क होता है, फाइनेंस डिपार्टमेंट कैसे वर्क करता है, इंटरनेशनल बिजनेस में कैसे वर्क होता है, ई कॉमर्स, मतलब ओवरऑल बिजनेस के बारे में आपको समझाया जाता है कि एक बिजनेस को कैसे रन किया जाए अच्छे तरीके से। समझ रहे हो बात? तो ये चीज़ें होती हैं, तो ये भी कोर्स आपके लिए काफ़ी अच्छा है। आप इसके बाद चाहो तो एमबीए भी कर सकते हो कुछ समय का एक्सपीरियंस लेने के बाद। फिर आता है ऑप्शन गाइज आपके पास एलएलबी। बीए एलएलबी आप कह सकते हो। तो ये कोर्स भी काफ़ी अच्छा आपके लिए अगर हो सकता है, अगर अगर आप लॉ रिलेटेड चीज़ में जाना चाहते हो तो। मतलब आपने देखा है, आप वकील वगैरह बनना चाहते हो तो, या फिर जज वगैरह के लिए जाना चाहते हो, ऑप्ट करना चाहते हो। देखो, आज के टाइम में भारत में ना वकीलों की और जज वगैरह की काफ़ी ज़्यादा ज़रूरत है। बहुत कम लोग हैं जो कि इस चीज़ को कर पा रहे हैं या करते हैं या कर पा रहे हैं। ठीक है, तो आप अगर इस चीज़ के लिए जाना चाहते हो तो काफ़ी अच्छा आपके लिए रह सकता है फ्यूचर। ठीक है, और ये कोर्स आपके मतलब इंटरेस्ट के ऊपर है। अगर आपका इंटरेस्ट है लॉ रिलेटेड चीज़ों में जाना, लॉ पढ़ना आपको पसंद है, तो आप इसको जरूर चुनें, काफ़ी फायदेमंद रह सकता है आपके लिए। फिर आता है गाइस फैशन, बीजेएमसी। बीजेएमसी मीन्स बैचलर्स इन जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन। जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन से आप समझ पा रहे होंगे कि मैं किस चीज़ की बात हो रही है इसमें। ठीक है, जर्नलिज्म मतलब वही पत्रकारिता, न्यूज़ रिपोर्टिंग वगैरह जो होती है वो, और मास कम्युनिकेशन मतलब बड़े लेवल पे उस चीज़ को कैसे, किसी कम्युनिकेशन को बड़े लेवल पे किया जा सके, है ना। बहुत सारे प्लेटफॉर्म होते हैं, जैसे मान लो, देखो, यूट्यूब भी आप एक तरह का समझो ना, तो मास कम्युनिकेशन है। आप एक वीडियो के जरिए बहुत हज़ारों लाखों करोड़ों लोगों तक पहुंच पा रहे हो, तो ये एक मास कम्युनिकेशन ही तो हुआ। ऐसे ही न्यूज़ चैनल्स होते हैं, टीवी प्रोग्राम्स होते हैं, रेडियो प्रोग्राम्स होते हैं, ये सारे के सारे मास कम्युनिकेशन का एक जरिया है जो कि बड़े लोगों से एक बार में ही कनेक्ट हो पाता है। एक आदमी बहुत सारे लोगों को एक बार में ही अपनी बात को कह पाता है और लोग वो बात सुन पाते हैं, तो इसे ही मास कम्युनिकेशन कहा जाता है। ठीक है, तो बीजेएमसी आपके लिए काफ़ी अच्छा कोर्स हो सकता है अगर आप इस तरीके के सेगमेंट में जाना चाहते हो। देखो, आज के टाइम में टेक्नोलॉजी और जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स है ये बहुत बढ़ चुके हैं, और ये इस टाइप की कोर्सेज आपके लिए काफ़ी फायदेमंद रहते हैं इन चीज़ों को अच्छे से समझने में। ठीक है, तो काफ़ी हेल्पफुल हो सकते हैं अगर आप इस पर्टिकुलर फील्ड में जाना चाहते हो। ये भी आर्ट से रिलेटेड ही तो फील्ड है यार। ठीक है, फिर आता है फैशन डिज़ाइनिंग। फैशन डिज़ाइनिंग बहुत सारे बच्चों को पसंद होता है, और बहुत सारे लोग आज के अभी भी ना इंडिया में क्या है ना कि ये कोर्स करने को राजी नहीं है। मतलब नॉर्मल फैमिली में या फिर अपने लोअर क्लास फैमिली में, मिडिल क्लास फैमिली में ये लोग करते नहीं है ज़्यादा कोर्स। क्यों नहीं करते? लोग सोचते हैं यार क्या ये फैशन डिज़ाइनिंग वगैरह है, लेकिन जो मतलब हाई सोसाइटी है वहाँ पे ये चीज़ पे फोकस दिया जाता है। उनको पता है कि भैया यहाँ पे बहुत पैसा है इस पर्टिकुलर सेगमेंट में, क्योंकि देखो, कपड़े एक ऐसी चीज़ है ना, कपड़े और जो फैशन ओवरऑल चीज़ें होती हैं ना, ये समय समय बदलती रहती हैं, और हर एक इंसान को कपड़े की ज़रूरत है। जैसे कहते हैं ना, रोटी, कपड़ा और मकान, ये 3 चीज़ ऐसी है ना जो आपको हमेशा ज़रूरत पड़ेगी। एक इंसान की हमेशा बेसिक नीड है ये, तो ये चाहिए चाहिए। तो कपड़ों के रिलेटेड अगर आप पढ़ाई कर रहे हो, फैशन डिजाइनिंग से रिलेटेड पढ़ाई कर रहे हो, तो आप सोचो आप कितना कुछ कर सकते हो। एवरग्रीन बिजनेस और एवरग्रीन फील्ड आप इसको कह सकते हो। फिर आता है गाइज होटल मैनेजमेंट। होटल्स बहुत सारे हैं इंडिया में, बहुत सारे, धीरे धीरे टूरिज्म प्रमोट हो रहा है। ठीक है, खुद इंडिया के लोग ही आपस में, बहुत सारे हमारे स्टेट्स हैं, अलग अलग कल्चर है, पूरा घूमने फिरने जाते हैं, तो काफ़ी सारे होटल्स भी खुल रहे हैं। धीरे धीरे इंडिया में पैसा भी आ रहा है, ग्रोथ हो रही है इंडिया की, तो और भी ज़्यादा होटल खुलेंगे फ्यूचर में। तो ये कोर्स आपके लिए काफ़ी अच्छा हो सकता है। अगर जॉब पर्सपेक्टिव से देखो तो जॉब के हिसाब से भी, अगर आप खुद का भी कोई ऐसा होटल से रिलेटेड कोई बिजनेस करना चाहते हो, रेस्टोरेंट, होटल्स, है ना, गेस्ट हाउस से रिलेटेड कोई बिजनेस करना चाहते हो, तो उसके तौर पे भी आपके लिए काफ़ी अच्छा हो सकता है। आप समझ पाओगे कि ये पूरा सिस्टम वर्क कैसे करता है। फिर
और भी बहुत सारे कोर्सेज हो सकते हैं, वो डिपेंड करता है आपका इंटरेस्ट किस चीज़ में है। ठीक है, तो अपने पहले गोल को निर्धारित कीजिए कि आप जीवन में करना क्या चाहते हो, आपका फाइनल गोल क्या है, किस तरफ आप जाना चाहते हो, उसके हिसाब से ही आप अपने करियर में स्टेप्स लेना, तब आपके लिए फ़ायदेमंद रहेगा। फिर आते हैं, बात करते हैं जॉब्स के बारे में। आपके पास क्या क्या बेहतर ऑप्शंस हैं जॉब्स के, इसके ऊपर बात करेंगे। तो देखो, सबसे एक चीज़ मैं बता दूं कि ये जो चीज़ है ना, ये हमेशा हर किसी के लिए ऑप्शन है, चाहे वो किसी बैकग्राउंड से, आर्ट्स हो, कॉमर्स हो, साइंस हो, कोई भी स्टूडेंट हो, किसी के लिए कोई दिक्कत नहीं है। सेल्स एक ऐसी चीज़ है, तो सेल्स जो है ना, आप कहीं भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। कुछ भी खरीदना और बेचना ही तो होता है, सस्ते में खरीदो, महंगे में बेच दो। या फिर कोई सर्विस दे रहे हो, तो सर्विस दे रहे हो तो वो सर्विस भी तो एक तरह से बेचना ही हुआ ना उस सर्विस को। मान लो आप किसी के लिए जाके मतलब पेंटिंग का काम कर रहे हो, आप सर्विस दे रहे हो कि हाँ जी मैं आपको आपके घर में पेंटिंग कर दूंगा, या फिर किसी और टाइप की सर्विस दे रहे हो, उसको कोई एडवाइस दे रहे हो, तो ये भी एक सर्विस ही तो दिन होगा, तो इसे भी तो आप बेचने के होगे, सेल्स ही तो हुई। तो सेल्स एक ऐसा प्रोफेशन है ना जो कि एवरग्रीन है, ऑलवेज चलता है। जब भी कोई चीज़ बन रही है, वो बेची जा रही है, कहीं ना कहीं बिचेगी, तभी वो बन रही है। बनाई इसलिए जा रही है ताकि उसको बेचने के लिए है। तो ये जब प्रोडक्शन होता है ना, तो वो सेल्स के लिए होता है। तो सेल्स एक ऐसा प्रोफेशन है जो सदाबहार है, हमेशा रहेगा, जीवन भर रहेगा। तो ये स्किल्स हर एक इंसान को जीवन में सीखनी चाहिए। फिर आता है गाइस डिफेंस। डिफेंस आपके लिए काफ़ी अच्छा ऑप्शन हो सकता है, मतलब आर्मी, नेवी, एयरफोर्स, अगर आप इसमें जाना चाहो तो काफ़ी अच्छा ऑप्शन है आपके लिए। इसके लिए ज़रूर ट्राई करना, बहुत कुछ आपको मतलब एक अच्छे लीडर बन सकते हो अगर आप इसको अच्छे से करो। बहुत सारे 12th के स्टूडेंट हैं जिनके पास एनडीए का ऑप्शन होता है, स्पेशली साइंस के स्टूडेंट के पास ज़्यादा ही ऑप्शन हो सकता है। लेकिन ऐसा नहीं है कि सिर्फ साइंस वाले ही जा सकते हैं, आपके पास भी कई तरह के ऑप्शंस हैं। अगर आप सर्च करोगे ऑनलाइन, बहुत सारे जो इस डिफेंस रिलेटेड फील्ड में हैं, आप पहले से करियर बना चुके हैं, या फिर बहुत सारे इंस्टीट्यूट्स हैं, आप उनको अप्रोच कर सकते हो, पूछ सकते हो कि सर मेरे लिए क्या क्या ऑप्शन है, तो आपको काफ़ी कुछ क्लैरिटी हो जाएगी कि क्या क्या आप कर सकते हो। तो डिफेंस रिलेटेड फील्ड में आप जरूर जा सकते हो। बहुत सारी स्टेट गवर्नमेंट की जॉब्स वगैरह भी होती हैं 12th के बाद, उसमें भी जा सकते हैं। फिर आता है गाइज ऑनलाइन फ्रीलांसिंग। ये एक बहुत अच्छा ऑप्शन है आज के टाइम के हिसाब से। बहुत सारे बच्चे हैं जो कि कर रहे हैं, बहुत सारे लोग हैं जो पहले कर चुके हैं, बहुत सारे लोगों ने काफ़ी अच्छा इसमें करियर बना लिया है, घर से ही आज के टाइम में जॉब करते हैं। मतलब ये ऑनलाइन जो फ्रीलांसिंग है ना, ये आपको एक आज़ादी देता है कि आप कहीं भी रहो देश में, दुनिया में, आप कहीं से भी अपना जॉब कर सकते हो। बस आपको कोई ऐसी चीज़ आनी चाहिए, कोई ऐसी स्किल्स आनी चाहिए जिसके जरिए आप दूसरे को अपनी सर्विस प्रोवाइड कर सको। धीरे धीरे वो चीज़ें सीखी जाती हैं, बहुत कुछ है करने को, कंटेंट राइटिंग, वीडियो एडिटिंग, फोटो एडिटिंग, है ना, बहुत कुछ है करने को, वॉइस ओवर देना, बहुत कुछ है। ठीक है, तो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है आप किस तरीके की सर्विसेज प्रोवाइड कर सकते हो। ठीक है, तो चीज़ें सीखो, ऑनलाइन करियर बनाओ, बहुत कुछ पैसा कमाया जा सकता है, बहुत कुछ करा जा सकता है। फिर एक चीज़ और है, स्टार्ट योर ओन बिजनेस। ये भी आप कर सकते हो। ये बहुत आज के हिसाब से तो मैं कहूँ कि ये आपके लिए सबसे बेहतर रहेगा। कुछ अगर आपके पास कोई एक ऐसा आइडिया है जिसको आप अप्लाई करके बहुत सारे लोगों की प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हो, तो उसे कोशिश करें कि उसे आप मोनेटाइज कैसे कर सको, तो मतलब उसे बिजनेस में कैसे कन्वर्ट कर सको, कुछ उससे मुनाफा बनाओ और उस मुनाफे के जरिए उसको दोबारा री इन्वेस्ट करो और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जॉब दो। देखो, आप अभी के टाइम में ना, हमें ऐसे ही स्टूडेंट्स चाहिए। ठीक है, खाली डिग्री लेने से कुछ नहीं होता, बहुत सारे ऐसे बच्चे चाहिए जो कि कुछ बिजनेस क्रिएट करें, उस बिजनेस के जरिए हज़ारों लाखों लोगों को जॉब प्रोवाइड करें। जॉब प्रोवाइड होगा तो ऐसे क्या होगा ना कि धीरे धीरे जो लोअर क्लास पीपल हैं, जिनके पास उतना पैसा नहीं है, वो लोग भी जॉब ले पाएंगे। फिर उससे जरिए उनके पास पैसा आएगा, फिर उससे मतलब समाज की जो असमानता है ना, मतलब अमीर बहुत ज़्यादा अमीर है, गरीब बहुत ज़्यादा अमीर है, तो वो धीरे धीरे घटने लगेगा। जैसे जैसे जो लोअर क्लास लोग हैं उनके पास पैसा आएगा, फिर वो पढ़ाई पे ध्यान देंगे, शिक्षा को ग्रहण करेंगे, फिर उनको समझ आएगा कि हाँ चीज़ें चलती कैसे हैं, सिस्टम कैसे वर्क करता है, फिर उसके जरिए वो इजीली ग्रोथ कर पाएंगे। तो आप लोग जितना ज़्यादा जॉब क्रिएट करने की कोशिश करोगे, उतना ही ज़्यादा सोसाइटी और समाज का फायदा होगा गाइस। ठीक है, सो आगे बढ़ते हैं। इसमें अब अदर ऑप्शंस के ऊपर हम बात करते हैं। अदर ऑप्शंस में क्या क्या ऑप्शंस है, जैसे कि बहुत सारे आज के टाइम के हिसाब से मैं बता दूं कि डिजिटल मार्केटिंग, और अभी तो भारत में सिर्फ लगभग 50% के आसपास ये इंटरनेट फैला है। मैं लगभग की बात कर रहा हूँ, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे ले सकते हो आप। तो लगभग 50% मान लो इंटरनेट फैला है, तो सोचो अभी पूरी भारत की आबादी के जब लगभग 90-80% के आसपास, 95% के आसपास इंटरनेट जब फैल जाएगा, तब कितना ज़्यादा इस डिजिटल मार्केटिंग का बूम होगा। उस समय कितनी सारी कंपनियां होंगी जो कि ऑलमोस्ट ऑनलाइन अवेलेबल होंगी। अभी तो भारत की लगभग 100% कंपनियां ऑनलाइन नहीं हैं, लेकिन धीरे धीरे सारी की सारी ऑनलाइन आ रही हैं, इन चीज़ों पर वर्क कर रही हैं। बहुत सारा सिस्टम डिजिटल तरीके से चल रहा है और डिजिटल इंडिया पे फोकस किया जा रहा है। तो आप समझ सकते हो कि इस चीज़ का कितना ज़्यादा उपयोग हो सकता है अगर आप इस चीज़ को करो, तो आपके करियर में 4 चांद लगा सकता है ये। फिर आता है कंटेंट राइटिंग। कंटेंट राइटिंग मतलब हिंदी इंग्लिश में जो बहुत सारी वेबसाइट्स होती हैं, उसमें आप कंटेंट देखते होंगे, पढ़ते होंगे, आर्टिकल्स वगैरह होते हैं। ठीक है, बहुत सारी वीडियोस होती हैं, वहाँ पे भी कई बार लिखा हुआ आता है ना, जैसे कि अब मेरी ये वीडियो देख लो, यहाँ पे लिखा हुआ आ रहा है ना, तो ये भी एक तरह का कंटेंट राइटिंग ही तो हो गया।
है ना। तो ये सारी चीज़ें जो अगर आप करना आता है, काफ़ी अच्छे से आप लिखना जानते हो तरीके से, मतलब सामने वाले को समझ आ जाए, तो आप बहुत सारे आर्टिकल्स लिख सकते हो। बहुत कम बच्चे हैं जो इन चीज़ों को कर पाते हैं। एक अच्छा कंटेंट राइटर बहुत सारी वेबसाइट्स को, बहुत सारी कंपनीज़ को चाहिए होता है। तो अगर आप ये चीज़ करते हो, सीखते हो, समझते हो, तो काफ़ी कुछ आप अच्छा कर सकते हो। कंटेंट क्रिएशन, वीडियो हो गया या फिर वेबसाइट्स हो गया, आर्टिकल्स हो गए, फोटो हो गया, बहुत सारी चीज़ें आ जाती हैं कंटेंट क्रिएशंस में, ठीक है। वीडियो, फोटो एडिटिंग, बहुत कुछ है। तो अगर आप ये सारी चीज़ें अच्छे से कर पाओ, सीखो, करो, तो बहुत कुछ आपको जानने को, समझने को मिल सकता है। और साथ साथ आप ये जरूर देख लेना कि अगर मान लो आप ग्रेजुएशन में कोई भी इनमें से कोर्स करते हो, तो इन कोर्सेज में के साथ साथ जो इस कोर्स को, इस पर्टिकुलर आपका जो कोर्स है उसको कॉम्प्लीमेंट करे, मतलब उसको ज़्यादा बढ़ावा दे, उस टाइप के शॉर्ट टर्म कोर्सेज आप कर सकते हो। गाइडेंस जरूर ले लेना। आपके जो आसपास के इंस्टीट्यूट हैं, आपके जो कॉलेज के टीचर्स हैं, उनसे गाइडेंस लो। काफ़ी जेन्युइन गाइडेंस मिलती है वहाँ से। आपको आपके पर्टिकुलर जो प्रॉब्लम है उसके हिसाब से आपको गाइडेंस मिलेगी। बाकी अगर आप कि फिर भी कोई क्वेरी हो तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना, मैं कोशिश करूंगा उसका आंसर देने की, ठीक है गाइज। फिर ये जैसे कि मैंने बताया, डू सम शॉर्ट टर्म स्किल्स ओरिएंटेड कोर्सेज। हमेशा फोकस करो कि जो आज के टाइम के हिसाब से हाई अर्निंग स्किल्स हैं, मतलब जिसके जरिए आप ज़्यादा से ज़्यादा पैसा कमा सको और समाज में और अपनी प्रगति में और समाज की प्रगति में योगदान कर सको, वो सारी चीज़ें आप सीखो, ठीक है। समझ गए बात मेरी। तो इन चीज़ों पे फोकस करो गाइज, और ज़्यादा से ज़्यादा फाइनेंशियल एजुकेशन लो कि आप अपने पैसे को कमा तो लो, फिर उसको कैसे इन्वेस्ट करो, ठीक है। ये सारी चीज़ों की एजुकेशन भी लेते रहना। तो गाइज आशा करता हूँ इस वीडियो से आपको काफ़ी कुछ जानने को मिला होगा आपके करियर के लिए, और ऐसी ही बहुत सारी इन्फॉर्मेशन वीडियो के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।